इस समय देश के 88 संसदीय सीटों पर मतदान चल रहा है और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में हम आपको दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्र पर किस तरीके की चहल पहल है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो सुबह सुबह से ही वोटर निकल पड़ा है। जगह जगह पर हम कह सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ बूथ आप देख सकते हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पूरे के पूरे गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10,000 सुरक्षा कर्मी इस समय चुनावी ड्यूटी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं, कुछ वोट डालने जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनके इश्यूज क्या है। क्या नाम है भाई साहब का? महेश भाटी। तो भाटी जी, इस बार के मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या मुद्दे हैं? जो विकास हो रहा है उसी विकास पे वोट पड़ रही है। किस तरीके का विकास हो रहा है? हर तरीका का, जो हमारे हाईवे, रोड और सुरक्षा, जो भी अच्छा काम हो रहा है उसी पे वोट जा रही है। तो जो भी अच्छा काम हो रहा है उस पर वोट जा रहा है। आप सहमत हैं? जी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नागर। नागर जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ेगा कि कम पड़ेगा? 100% मोदी जी की लहर है इस समय, जो है विकास की उस पर वोट डल रही है। हर चीज में गुंडागर्दी से लेकर के हर क्षेत्र में जो काम अच्छा हो रहा है, ये मोदी जी की लहर में फुल बहुमत चल रहा है। तो आपका? देखो, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर, रोड को लेकर, राम मंदिर को, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मोदी सरकार की लहर है भैया। तो यहाँ लहर है। आपका क्या नाम है? गौरव भाटी। भाटी जी, क्या मुद्दे हैं? मोदी जी की लहर है। राम मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर, विकास को लेकर, किसी भी प्रकार के राष्ट्र हित में हमारी वोटें जा रही हैं। हमारे पूरे गांव की वोट राष्ट्र हित में जाएंगी। राष्ट्र हित में वोट डाल रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देश के नाम वोट, विकास एकमात्र नारा। आप? मुरारी वर्मा। जो देश में विकास हो रहा है, जो हमारी सुरक्षा है, उन सब को लेके हमने मतलब डिसाइड किया है कि वोट करना है और उसी पे हमने वोट किया है। मतलब यहाँ आप समझिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इश्यूज हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र भाटी है। आपने वोट डाल दिया? जी, वोट डाल दिया मैंने। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे यही है देश हित के लिए जी, उसी को देख के जो वोट डाला है हमने। देश हित में डाला है। आपका क्या नाम? करण सिंह भाटी। वोट डाल दिया? हाँ जी। इस बार पहले से ज्यादा मतदान होगा कि कम? पहले ज्यादा होगा इस बार। क्यों होगा? बस अंदर जो देश हित की जो इतनी सारी समस्याएं थी देश राष्ट्र के लिए, और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत हद तक समस्याओं को सॉल्व किया है। और हमारे यहाँ पे जो हमारे सांसद जी रहे, MP डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने भी लोगों के बीच जा जाके लोगों की समस्याओं को सुना है। जो लोगों की भावनाएं थी उनको जाना है, उनके कामों को किया है। मतलब कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि इस बार वोट बैंक बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। क्या शुभ नाम है आपका? पारुल। तो क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर HR मैनेजर हूँ सेपिएंट में। सो यंग जनरेशन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस बार 400 पार, और ये वोट मेरा सिर्फ मोदी जी को, योगी जी को और सुशासन के नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे हैं। महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है, जितनी सेफ्टी आज के टाइम में, आप यूपी में कहीं भी निकल जाइए, योगी जी के पहले मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज लाइक के 6 बजे के बाद बाहर ही नहीं जाना है। अब आप कहीं भी चले जाइए, महिला हर चीज़ में आगे हैं, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। 370 का मुद्दा ले लीजिए आप, आर्मी के लिए जितना उन्होंने किया है, देश की रक्षा के लिए जितना उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कोई और गवर्नमेंट ने कभी किया होगा। स्कूल से आज तक मैंने, जब से मोदी जी आए हैं, 2014 में पहली बार वोट डाला था और आज तक वोट डालती सिर्फ उन्हीं के लिए आ रही हूँ। क्या क्या किया है जरा वो बताइए, जरा डिटेल में बताइए। मैं ये बोलूँगी कि आप, सबसे पहला होता है सुरक्षा, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ किया है। उसके अलावा उनके लिए, महिलाओं के लिए जो सिलेंडर की आप व्यवस्था बोलते हैं, आप किसी भी और चीज़ की व्यवस्था ले लीजिए, जैसे आप रोज़गार के बारे में बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे एम्पावरमेंट के नाम पे अगर ये बोलते हैं कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे साथ वाले जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं सभी अच्छे रोज़गार पे हैं। आप HR का काम देखते हैं, तो इसका मतलब अभी लोग किस तरीके, कितने लोगों को आपने अब तक रोजगार दिया है और कितने लोगों को वापस लौटाया है? मुझे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और जितना चेंज मैंने पिछले 5-6 साल में, 10 साल में देखा है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं फ्रेशर थी, आई वॉज एक्चुअली स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, और अब आज के टाइम में आप देख लीजिए, लोगों के पास ऑफर्स ही ऑफर्स हैं। दे नेगोशिएट अ लॉट। उनको पैसे के ऊपर पैसा चाहिए। अगर GDP इतनी नहीं होगी तो पैसे के ऊपर पैसा वैसे भी नहीं मिलेगा। विपक्ष तो कहता है बड़ा बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। मुद्दा चाहिए, दैट्स इट। जनता अपने वोट से जवाब देगी।
धन्यवाद। जनता अपने वोट से जवाब देगी। आप भी कुछ मुझे लग रहा है कहना चाह रहे हैं। आपने वोट अच्छा वो वोट डाल दिया आपने माता जी? हाँ जी, दिखाइए जरा और दूसरे लोग कहिए कि जो है मोदी जिंदाबाद। नहीं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वोट डालकर कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम गुप्ता है, मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ गवर्नमेंट ऑफ एमपी से, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान साहब रहे हैं हमेशा विजेता। तो इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चाहत है, सिर्फ मोदी जी और मोदी जी। ऐसा क्यों? बस है कुछ दिल में चाहत अपनों के लिए, है एक फीलिंग है, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बहुत सारी चीज़ें नितिन जी ने बहुत अच्छे हाईवे और ये सब प्रोग्रेस बहुत ख्याल करते हैं हमारे मोदी जी। तो यहाँ आप समझिए कि मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिनको लोग बताना चाह रहे हैं, लगातार उनके बारे में कहना चाह रहे हैं। और देखिए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, वोट डालकर निकले हुए हैं। और आपने वोट डाल दिया है? हाँ डाल दिया। तो आप इसी गांव में रहते हैं? क्या नाम है आपका? हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से हैं। वोट आपका यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। तो इस बार क्या मुद्दे हैं? अब भगवान की जैसी इच्छा, कोई कह नहीं सकता। तो यहाँ आप दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गांव से लोग निकल के आ रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं लोग बताना चाह रहे हैं और यहाँ मदद भी कर रहे हैं लोग कि कैसे वो लोग वहां पर जाएं। और यहाँ पर एक और बड़ी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये अलग अलग मुद्दे हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से लोग अपने बुजुर्गों को लेकर जा रहे हैं अंदर। और क्योंकि वोट की अगर हम बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा अधिकार है जिससे सरकारें बनती हैं। क्या कह रहे हैं? आपका क्या शुभ नाम है? संजीव। तो संजीव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम ये मोदी जी को जिताएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे काम देश में विकास कर रहे हैं। जो विकास उन्होंने करा आज तक वो किसी ने नहीं करा, तो हमारी ये है कि हम महेश शर्मा को जिताएं। और क्या क्या विकास किया? मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ। इससे पहले कौन सी सरकार ने विकास करा है बताओ जरा। सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है, सारे बार आने जाने की सुगम सुविधा उपलब्ध हो गई है यहाँ पे देशवासी को। और जहाँ हमारा देश कई बार पिछड़ा हुआ था, वो आज जो सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ हमारे देश का, भारत का नाम कहाँ लिख दिया? लिखा हुआ है, लोगों के दिल पे लिखा हुआ है। यहाँ आप समझ सकते हैं लोग भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी भावनाएं रखना चाहते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नोएडा।